वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रे सर्वत्र वन्दति अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदेपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव। तीन लोक नवखंड में सतगुरु की डोर, तापर हंसा नाचड़ी, तो सतगुरु का क्या दोष। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न एक फूल, खिले न एक फूल। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। थोड़ा सा इसका आवाज। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर प्रेम से और जोर से भगवान का जय घोष लगाएंगे। त्रिभुवनपति श्री आनंद कंद भगवान की। और जोर से आवाज नहीं आ रही है। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की। उमापति महादेव की। वृंदावन बिहारी लाल की। पवन सुत हनुमान की। सियापति रामचंद्र भगवान की। बोल साचे दरबार की। मानव धर्म की। सनातन धर्म की। भारत माता की। मंचासीन पूजनी बाई जी, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की छत्र छाया के नीचे बैठकर हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज यहाँ पर प्रभु की चर्चा
संतों के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए। वास्तव में कहा, जब मानव के ऊपर भगवान की असीम दया होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, पुण्य पुंज बीनो मिलहि न संता, सत्संगति सन श्रुतिकार अंता, बड़े भाग पाइए सत संगा, बिनहि प्रयास होते भव भंगा, आजु धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। क्या कहते हैं? आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझारे, ऐसे तो मैं हर तरह से अपने आप को छोटा बता रहे, विनम्रता भक्त की, पर भगवान की विशेष कृपा है, जो संतों का समागम और भगवान की चर्चा मुझे मिल रही है। तो आज हम सब का भी परम सौभाग्य है, सत्संग मिल रहा है। थोड़ी देर मन को एकाग्र करके सत्संग विचारों को श्रवण करेंगे। सबसे पहले एक भजन होगा, आप सभी लोग साथ देंगे। आगे ध्यान से प्रेम से सत्संग को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितनी। सभी लोग गाइए, ताली बजाइए। जो नहीं कर रही राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी समाना। इस वाणी को पवित्र करना है तो सभी लोग गाएंगे, ताली बजाएंगे। आप लोग सत्संग सुनने आए हैं, अगर सत्संग में बैठकर भजन का आनंद नहीं लिया, ताली नहीं बजाया, तो कैसे पता चलेगा हम सत्संग में गए थे? आ गए, बैठ गए, भोजन प्रसाद ग्रहण किया और चले गए, तो आनंद नहीं आएगा। सभी लोग ताली बजाएंगे और गाएंगे। जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जिनको मिलती है सेवा तुम्हारी, जिनको मिलती है सेवा तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितने प्यारी।
सत्संगत की वाणी सुहाने लगे, जिनको संतों की संगत भाने लगे, सत्संग की वाणी सुहाने लगे। जिनको मिलती है सेवा तुम्हारी, जिनको मिलती है सेवा तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जिनको मिलती है सेवा तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जिनको नाम तेरा याद आने लगे, जिनको नाम तेरा याद आने लगे, तेरी ज्योति में मन को ठहराने लगे, तेरी ज्योति में मन को ठहराने लगे। जिनकी नजरों में सूरत तुम्हारी, जिनकी नजरों में सूरत तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितने प्यारी। जिनका कोई नहीं एक तेरे सिवा, जिनका कोई नहीं एक तेरे सिवा, जिनकी साथ नहीं कोई तेरे बिना, जिनकी चाहत नहीं कोई तेरे बिना। जिनको हर पल है, जिनको हर पल है आशा तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जिनको हर पल है आशा तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितने प्यारी। जो ध्यान सदा तेरा करता रहे, जो ध्यान सदा तेरा करता रहे, सतगुरु जी के मार्ग पे चलता रहे, सतगुरु जी के मार्ग पे चलता रहे। जो है सतगुरु, जो है सतगुरु चरण के पुजारी, जो है सतगुरु चरण के पुजारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जिनको मिलती है सेवा तुम्हारी, जिनको मिलती है सेवा तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी।
बोलो साचे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की। अभी हम लोगों ने भजन सुना, जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, उनकी तकदीर है कितनी प्यारी। जीवन के अंदर जिसे सद्गुरु महाराज की भक्ति मिल गई, गुरु महाराज जी का दरबार मिल गया, उससे बड़ा संसार में भाग्यशाली और कोई नहीं। जिनको मिलती है भक्ति तुम्हारी, कि जिसके जीवन में गुरु महाराज जी की भक्ति मिल गई, उनकी तकदीर बन गई, उनका जीवन संसार में महान बन गया। पर आज मानव समझ नहीं पाता है कि जीवन का महत्व क्या है। अभी हमने सुना, केवल खाना पीना सोना कमाना यही तक नहीं, बल्कि जीवन के अंदर परमात्मा को जानना। कौन जनाता है? संत लोग ही जनाते हैं। कहाँ वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विधि आवे हाथ, और वस्तु तभी पाइए जब भेदी लीना साथ। भेदी कौन है? संत गण है, जो मानव को असली वस्तु बता देते हैं। पर जब तक आत्मज्ञानी संतों की शरण में नहीं जाएगा, जिनको सत्संग की वाणी सुहाने लगे, जब सत्संग की वाणी को सुनता है, संतों का संग करता है। भगवान राम जब माता शबरी को नवधा भक्ति सुनाते, तो सबसे पहले प्रथम भक्ति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे माता, मेरी भक्ति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले संतों का संग, पहली भक्ति। और जीवन के अंदर जो आत्मज्ञानी संतों की पहचान कर लेता है, उनका संग कर लेता है, तो संत ही सत्संग की बात को बताते हैं। हे मानव, इस जीवन के अंदर सत्य क्या है? भगवान शंकर माता पार्वती जी को समझा रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी, संसार में सत्य क्या है? हरि भजन और अपने जीवन का निजी अनुभव सुनाया। आत्मज्ञानी संत कहीं सुनी बात नहीं, अनुभव की बात बताते हैं। जो अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तब उसे जाकर लिपिबद्ध करते हैं। पर आज मानव केवल पढ़ता है, सुनता है, एक कान से सुना, दूसरे कान से बाईपास हो गया, तो कोई लाभ नहीं होगा। पर सुनकर उस पर मनन किया, विचार किया, उस मार्ग पर चलेंगे, तब जाकर के
अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त करेंगे। पर आज मानव विवेक शून्य हो गया। आप कहेंगे हमारे पास तो बहुत विवेक है, खाएंगे पिएंगे सोएंगे कमाएंगे, संसार के हर कार्य के लिए मानव के पास विवेक है, पर केवल भक्ति के लिए, भगवान को जानने के लिए उसके पास विवेक नहीं है। और बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर संतों का समागम, जब विभीषण जी ने हनुमान जी का दर्शन किया तो कहते हैं, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि संत मिल गए तो अब भगवान से अवश्य मेरी मुलाकात होगी। उस परमात्मा का जिनका मैं रोज ध्यान करता हूँ, उस परमात्मा का अब मुझे दर्शन होगा। कब? जब संत मिले। तो संत ही भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। संत कोई बाना पहनने से, जटा बढ़ाने से, भभूति रमाने से, त्रिपुंड लगाने से कोई संत नहीं। संत की पहचान है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा है, और जो हमारे भी तार को परमात्मा से जोड़ दे, वो है असली संत। और ऐसे संतों के जब सानिध्य में आता है तो आत्मज्ञानी संत भगवान का वो पावन नाम बता देते हैं, जिस नाम का सुमिरन करने से मानव को भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ महल में आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ महल में आने देना। मिला जन्म अनमोल से, व्यर्थ गवाना देना। मिला जन्म अनमोल से, व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की ज्योति हृदय में जला के देख ले, राम नाम की ज्योति हृदय में जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आदि नाम को जपते ही प्रभु प्रकट हो जाता, ध्यान की लगन लगे जब
शब्द समान सुमर के देख ले, प्राण मध्य में शब्द सुमर के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। क्या कहा? राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। वो परमात्मा का नाम सुमिरन करने से वो स्वयं दौड़े आते हैं, और जब तक उस नाम को जानोगे नहीं, अपने ही प्राणों में जो भगवान का नाम चल रहा है, उस नाम का जब तक अनुभव नहीं करोगे, तब तक परमात्मा प्रकट नहीं होगा। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी यतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। जैसे दूध को मथने से, कहा दही को मथने से मक्खन मिलता है, मक्खन को गर्म किया तो घी मिलता है। का उसी तरह वो परमात्मा हम सब के अंदर है, पर उस परमात्मा का दर्शन करना है तो भगवान के उस नाम को जानना होगा। जब जानोगे, उसका सुमिरन करोगे, तो जहां बुलाओगे वो परमात्मा वहीं पर हाजिर हो जाता है। पर आज मानव उसे जानता नहीं, और जनाने के लिए आत्मज्ञानी संत आते हैं। तो आप सभी को पता है, आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे पुराने प्रेमी D.R. पटेल जी, जिनका आज जन्मदिन है, तो हम साधु संतों की तरफ से उन्हें गाढ़ा गाढ़ा बधाई। और ये जो बेल लगाई हुई है बालोद में, ये उन्हीं का प्रचार किया हुआ है। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के शिष्य बने, और उनकी श्रद्धा, भक्ति, भाव, प्रेम जो उन्होंने सब जगह बांटा, तो आज उसी का ये फल स्वरूप जो इतने सारे लोग उस आत्मज्ञान को जानकर संतों की शरण में बैठे हैं। तो हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के चरण में यही प्रार्थना करेंगे, वो दीर्घायु बने, चिरंजीव बने, यशस्वी बने। जिस तरह उन्होंने भक्ति के मार्ग पर अपना कदम आगे बढ़ाते रहे, उसी तरह और आगे बढ़ते जाए, और इस ज्ञान के प्रचार को और आगे बढ़ाते रहे। यही साधु संतों का आशीर्वाद है। तो हमारा तो रोज ही सुनते हो, पूजनीय बाई जी का आगे सत्संग विचार होगा। बड़े ध्यान से, प्रेम से, मन को एकाग्र करके उनके सत्संग विचारों को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, बोल साचे दरबार की। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। जैसे कि भाई जी ने कहा, संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए।
जो भगवान के नाम को जान जाता है, संतों की वाणी को समझ जाता है, उसके ज्ञान को पहचान लेता है, निश्चित रूप से उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। जैसे कि भाई जी ने बताया, निश्चित रूप से हमारे D.R. पटेल सर जी का बचपन से ही मैं उसके सानिध्य में पला बढ़ा हूँ। उनके भक्ति भाव और सब कुछ को मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। हम जब नान रहा ना तो हम अल्लाह समझाए कहा है, बरसात के दिन में बड़ कीड़ा मकोड़ा निकलते जेल गहरीन कीड़ा कथन हमन, तब हम अल्लाह नहायब ले गए तो कहा है, देखो रे बाबू, जीवन भगवान के भक्ति नहीं करे, भगवान की पूजा नहीं करे, वो अगले जन्म में कीड़ा मकोड़ा बनते। तब ले हम ओकर बात से प्रभावित हन और ओकरे प्रेरणा है जो हम अल्लाह ये गुरु महाराज के सानिध्य प्राप्त हुई। आओ अब हमन महात्मा दीप्ति बाई से सत्संग विचार सुनबो और प्रार्थना करबो कि वो हमार ऐसे मास्टर जी ला D.R. पटेल जी ला शुभ आशीर्वाद उकर स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए भी प्रदान करी। बोले सदगुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। हे प्रभु तेरी कृपा बिना होय न मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम्ही, तुम्हें नवाबो शीस। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत गाड़िया, अनंत लखावन हार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। प्रेम से भाव से दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग जयकारा बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, भक्तिमती आदरणीय माताओं तथा बहनों, आज हम यहाँ पर सभी लोग सबसे बड़ी हमारे बाबूजी D.R. पटेल जी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हर व्यक्ति अपने जन्मदिन की राह देखता है,
कि अगले साल ये तारीख में मेरा जन्मदिन है, लेकिन बाबूजी 4 साल राह देखते न। हम तो हर साल राह देखते जन्मदिन आएगा, लेकिन बाबूजी का जो जन्मदिन की तारीख है वो ऐसी तारीख है, यूनिक डेट बोला जाता है कि जो 4 साल के बाद आती है। तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, जगत जननी माता जी के चरणों में हम सब यही प्रार्थना करेंगे उनके लिए, उनके परिवार के लिए, कि जैसे उन्होंने इस ज्ञान की बेल को बढ़ाने के लिए अपना पूरा तन मन और धन लगाया, वैसे ही उनके परिवार के आगे सदस्य इस ज्ञान प्रचार को, इस धर्म की वेल को पूरे त्याग और बलिदान के साथ तन मन धन लगा करके इस बेल को और आगे बढ़ाए। देखो, माताजी कहती थी कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। कि जो नाम का सुमिरन खुद करता है और साथ साथ में उसी नाम को जपने के लिए उसी ज्ञान के मार्ग पर एक जीव दूसरे जीव को लगाता है, तो उसकी मुक्ति तो देखो निश्चित है। जैसे कोई दूसरे के लिए मेहंदी पीसता है, भले खुद वो मेहंदी नहीं लगाएगा, खुद अपने लिए वो मेहंदी उपयोग में नहीं लाता है, लेकिन मेहंदी का ये स्वभाव है कि जो भी पीसता है उसके हाथ में भी वो लालिमा आ जाती है। तो ज्ञान भी ऐसी एक अनमोल वस्तु है कि अगर व्यक्ति उस ज्ञान को खुद जान लेता है और साथ साथ में अज्ञानी जीवों को भी उस ज्ञान के मार्ग पर लगाता है, तो ज्ञान सबका कल्याण कर देता है, उसको मुक्त कर देता है। एक ज्ञान का एक ऐसा गुण है। तो हमें ऐसा मार्ग गुरु महाराज जी की कृपा से मिला हुआ है, तो हम उस मार्ग पर अवश्य देखो चलने की कोशिश करेंगे। एक भजन है, आप लोग सभी मिलकर भजन में साथ देना। एक बार प्रेम से और भाव से जयकारा लगाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। ज्ञान मिलेगा, नाम मिलेगा, श्री सद्गुरु के चरणों में सर जिसका झुकेगा। ज्ञान मिलेगा, नाम मिलेगा, श्री सद्गुरु जी के चरणों में सर जिसका झुकेगा। ज्ञान मिलेगा, नाम मिलेगा, श्री सद्गुरु के चरणों में सर जिसका झुकेगा। ज्ञान मिलेगा, नाम मिलेगा,
रेवती का दीप जलाए। ऐसे तन में प्रभु को न जाना, इसमें प्रभु का न कोई गिला है। ऐसे तन में प्रभु को न जाना, इसमें उसका न कोई गिला है। कर ले ऐसा जतन छूटे आवागमन, कर ले ऐसा जतन छूटे आवागमन। कर ले ऐसा जतन छूटे आवागमन। कर ले ऐसा जतन छूटे आवागमन। मन बीत जाए उम्र पछताएगा, ज्ञान मिलेगा नाम मिलेगा। श्री सतगुरु के चरणन में सर जिसका झुकेगा, ज्ञान मिलेगा नाम मिलेगा। श्री सतगुरु जी के चरणों में सर जिसका झुकेगा, ज्ञान मिलेगा नाम मिलेगा। श्री सतगुरु के चरणों में सर जिसका झुकेगा, ज्ञान मिलेगा नाम मिलेगा। श्री सतगुरु जी के चरणों में सर जिसका झुकेगा। करता माया की निस दिन गुलामी, जिसके कारण तू बना अभिमानी। करता माया की निस दिन गुलामी, जिसके कारण बना अभिमानी। कर्म अच्छे किए ना कभी भी, जिससे हो रही है तेरी बदनामी। कर्म अच्छे किए ना कभी भी, जिससे हो रही तेरी बदनामी। कर ले ऐसा यतन अनमोल जीवन, कर ले ऐसा यतन अनमोल जीवन। कर ले ऐसा यतन अनमोल जीवन। कर ले ऐसा यतन अनमोल जीवन। फिर ऐसा समय नहीं आएगा, ज्ञान मिलेगा नाम मिलेगा। श्री सतगुरु के चरणों में सर जिसका झुकेगा, ज्ञान मिलेगा नाम मिलेगा। श्री सतगुरु के चरणों में सर जिसका झुकेगा, ज्ञान मिलेगा नाम मिलेगा। श्री सतगुरु के चरणों में सर जिसका झुकेगा, ज्ञान मिलेगा नाम मिलेगा।
धिक्कार झुकेगा। देखो प्रेमी सुनो, भजन के माध्यम से सुना कि जब नहाएगा सत्संग जल में, मेल मन का उतर जाए पल में। कि जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग रूपी गंगा में स्नान करता है, तो उसकी मन का जो मेल है वो मेल तुरंत ही उतर जाता है। आज काफी लोग कहते हैं कि हमारा मन सत्संग में नहीं लगता, हमारा मन भक्ति में नहीं लगता। मन आपका सत्संग में क्यों नहीं लगता? तो वैसे बताया कि पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। कि जैसे किसी को बुखार आता है और उसके सामने आप अगर गुलाब जामुन भी रख दो, लड्डू भी रख दो, और अगर उससे पूछा जाए कि भाई इसका स्वाद कैसा लगा, तो बुखार वाला व्यक्ति कहेगा ये भी कड़वा है। अब गुलाब जामुन तो मिठाई है, आप सबको पता है ना, खाया है, सबको पता है गुलाब जामुन मीठा है। लड्डू खाओगे तो लड्डू भी मीठा है, लेकिन उसको कड़वा क्यों लगा? क्योंकि उसके शरीर में बुखार है। ऐसे ही सत्संग भी मिठाई है ने? सत्संग ही मन को शांत करने का एक साधन है। सत्संग ही आपके मन का मेल दूर करने का मार्ग है। लेकिन जिसको पिछले जन्म के जिसके पाप होते हैं, कोई ऐसे कर्म होते हैं जो कर्म अगर व्यक्ति सत्संग में भी बैठ जाए तो उस कर्म के कारण उसका मन सत्संग में लगता नहीं है। आजकल तो सबका मन बिजनेस टाइप का हो गया ना, जहां भी जाएगा बिजनेस की ही बात करेगा। जैसे एक व्यापारी था, अब एक बार उसकी धर्म पत्नी ने कहा कि आप पूरे जीवन व्यापार में ही आपने लगा दिया, थोड़ा कहीं कथा कीर्तन हो रही है, सत्संग हो रहा है, वहां भी जाया करो। अब बहुत पीछे पड़ गई पत्नी, तो व्यापारी एक दिन ऐसे ही कहीं कथा चल रही थी, जाकर बैठ गया। पर कहते हैं पाप होता है तो व्यक्ति को कथा सुनने देता नहीं है। अब जैसे ही बैठे थोड़ी देर में व्यापारी को तो नींद आ गई, पर नींद में भी देखो बिजनेस चालू कर दिया। बैठा था कथा में, नींद आ गई और नींद में उसने बिजनेस चालू कर दिया। दुकान में बैठा है, कोई ग्राहक आया और पूछा सेठ जी ये कपड़ा चाहिए। सेठ जी कहते कि ले जाओ भाई। बोले कीमत क्या है? तो बोले 5 रुपया मीटर। तो ग्राहक कहता है 5 रुपया में तुम्हें लूंगा नहीं। बहुत विवाद हुआ पैसे के लिए। ग्राहक कहता है कि नहीं 4.5 में दे दो। व्यापारी कहता है कि नहीं दूंगा। ग्राहक कहता है 4.5 में दोगे तो ही लूंगा। अंत में सेठ ने कहा भाई चल, तू बोल रहा है तो मैं 4.5 में दे देता हूं। कितना मीटर चाहिए? ग्राहक कहता है 5 मीटर।
अब ये देखो, कथा में बैठा था, सपना देख रहा था और सपने में कपड़ा बेच रहा था। अब 5 मीटर नापना था। उसके आगे एक बाबा जी बैठे थे और उसका कुर्ता हाथ में आ गया और जोर से फाड़ दिया और कहते ले 4.5 में ले जा। बैठा था कहा कथा में, पर मन कहाँ पहुंच गया? व्यापार में। तो ये मन ऐसा है कि सत्संग में भी बैठ जाए व्यक्ति, कथा कीर्तन में भी बैठ जाए, पर ये मन पाप के कारण कोई ऐसे कर्म होते हैं जो कर्म व्यक्ति का मन सत्संग में लगने देता नहीं है। पर मन को लगाना चाहिए। मन लगेगा नहीं, पर मन को लगाना चाहिए। अब मन को लगाएंगे कैसे? तो जब उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज मेरा मन सत्संग में नहीं लगता है, अब मैं क्या करूं? तो महाराज ने पूछा, चल मन तेरे मुताबिक नहीं चलता, पर बता तेरा शरीर तो चलता है, तन तो चलता है? बोले हाँ, तन तो चलता है, क्योंकि तन से सशक्त हो कोई बीमारी नहीं है। और इसी कारण जहां मैं तन को ले जाना चाहता हूँ, ये तन वहीं पर चलता है। मंदिर में कहूँ तो तन मंदिर में पहुंच जाता है, बाजार में कहूँ तो ये मन तन बाजार में पहुंच जाता है। ये तन को मैं जैसा चलाना चाहता हूँ वैसा ये चलता है, पर मन चलता नहीं, मन नहीं लगता। तो महाराज कहते कि भाई ऐसा कर, 8-10 दिन इस शरीर को उसका भोजन मत दे, दाल भात चावल मत दे, फिर देखना तेरा शरीर चलता है कि नहीं चलता। अब 8-10 दिन बेचारा भूखे रहा। अब भूखे रहा, शरीर कमजोर हो गया तो उठने बैठने के लायक रहा नहीं। महाराज अचानक उसके घर पहुंच गए और पूछते कि भाई बता, अब ये तेरा तन चलता है कि नहीं चलता? बोले अब नहीं चलता। बोले क्यों नहीं चलता? बोले उसका जो खुराक है दाल चावल वो मैंने उसको दिया नहीं, और उसका खुराक नहीं मिला, इसीलिए तन चलता नहीं है। तो महाराज कहते कि मन भी ऐसा ही है, जैसे तन को उसका खुराक नहीं मिला तो ये तन चला नहीं, ऐसे ही मन का जो खुराक है भगवान का भजन है, भगवान का नाम है, वो ध्यान का ऐसा एक साधन है, जिस साधन को अगर जीवन में तू प्राप्त करेगा तो कैसा भी तेरा चंचल मन होगा, वो मन तेरा लग जाएगा, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो सुमिरन हो। तो मन का उसका खुराक देना पड़ेगा। पर आज व्यक्ति उसी मन का खुराक देता नहीं है। मन से पूजा पाठ हम करते हैं, मन से अनेक कर्म कांड करते हैं, जो बाहरी साधन हमारे मन को स्थिर कभी कर ही नहीं सकता। अगर बाहरी साधनों से ही मन स्थिर हो जाता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि तूने तो बहुत जीवन में पूजा पाठ की है, तू उससे अपने चंचल मन को वश में कर दे। पर जब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़म तस्यम निग्रह मने वायुरु सुदुष्करम, ये मन मेरा इतना चंचल है कि मैं उसको वश में कर सकता नहीं हूँ। अर्जुन तो सशरीर इंद्र के पास पहुंच गया था। अर्जुन ने तो मन को ऐसा साध लिया था कि स्वयं भगवान शंकर उसको दर्शन देने पहुंच गए थे। अर्जुन ने तो अपने मन को वहां तक पहुंचा दिया था कि स्वयं भगवती उसके सामने प्रकट हो गई थी। फिर भी देखो युद्ध के मैदान में जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू अपने मन को बस में कर, तो अर्जुन कहता है सब कुछ करने के लिए तैयार हो, सब कुछ मेरे से हो सकेगा, तो इम्पॉसिबल है उसको मैं पॉसिबल कर सकता हूँ, पर अपने चंचल मन को वश में कर सकता नहीं हूँ। तो भगवान ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं है? हमें तो ऐसे गुरु मिल जाते ना।
5 नाम देते हैं और कहते कि बेटा इसमें से जो अच्छा लगे उसको जप ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाओगे, उसके पास बहुत सारी टेबलेट होती है, लाल, पीली, काली, सफेद, बहुत सारी टेबलेट पड़ी होती है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि बेटा इसमें से जो कलर तुझे अच्छा लगे वो गोली ले ले, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। अब डॉक्टर कह भी दे तो क्या मनुष्य लेगा? बोलो, लेगा क्या? कोई नहीं लेगा, सोचेगा एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा। अगर गलत दवा खा लिया तो रोग, बीमारी दूर होने की जगह बीमारी और बढ़ जाएगी। तो हम वहां अपनी बुद्धि लगाते हैं कि कोई भी गोली हम नहीं खा सकते। पर जब कोई गुरु ऐसा मिल जाता है, कोई पंडित ऐसा मिल जाता है, कोई महाराज ऐसा मिल जाता है जो कहे बेटा ये 5 नाम है, इसमें से तुझे जो भी अच्छा लगे उसको जपता जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। वैसे तो देखो नाम ऐसा है जो व्यक्त होता ही नहीं है? अव्यक्त तो अक्षरो इति मां। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अक्षर है, जिस अक्षर का मतलब है अ माने नहीं, क्षर माने नाशवांत, जो अक्षर का कभी नाश होता, यह जो नाम का कभी नाश होता नहीं है। आदि सच जुगादि सच है भी सच और नानक होसी भी सच। वो नाम पहले भी था, अब भी है, और हम नहीं रहेंगे तब भी वो नाम रहेगा। तो जो 5 नाम की बात कहते हैं उसे मन में विचार करना चाहिए। जो शास्त्रों में जिस नाम की बात कही है वो नाम तो अव्यक्त है, यानी कि इस मुंह से व्यक्त किया जाता नहीं है। और जो हमें बताया जाता है, मुंह से बोलकर बताया जाता है कि भाई तू ये नाम जप ले, तो हमें विचार करना चाहिए। जो शास्त्रों में अव्यक्त अक्षर की बात कही है तो वो अव्यक्त अक्षर क्या है, पर हम उसके ऊपर कभी विचार करते नहीं है। जो भी हमें अच्छा लगता है हम उस नाम को जपते हैं। पर देखो, जब तक कबीरदास जी कहते कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार। वैसे तो भगवान के करोड़ों नाम है। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, सबके अलग अलग नाम है, करोड़ों भगवान के नाम है। लेकिन ये जिस नाम की बात कही है वो नाम ये मुंह से जपने का विषय है ही नहीं। अगर मुंह से जपने का विषय होता तो सबकी भाषा अलग अलग है, तो सबके लिए वो नाम अलग अलग हो जाता। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा चलती है, आगे जाओ महाराष्ट्र में मराठी भाषा चलती है, आगे जाओ एमपी में और हिंदी भाषा चलती है। तो सब प्रदेश की अलग अलग भाषा है, तो सबकी बोली भी अलग अलग हो गई, नाम अलग हो जाते हैं, उसका उच्चारण अलग हो जाता है। पर यहाँ जिस नाम की बात कहे वो नाम ऐसा है जो भाषा में आता ही नहीं, मुंह से बोला जाता ही नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने हमें वही नाम बताया है। हम कलिकाल के जीव इतने बड़भागी है कि इस कलिकाल के समय में जहाँ चारों तरफ असत्य ही असत्य है, जहाँ चारों तरफ दुर्भावना ही दुर्भावना है, जहाँ चारों तरफ लोगों के अंदर ईर्ष्या राग द्वेष भरा हुआ है, ऐसे माहौल में भी हमें वो सत्य सनातन ज्ञान मिला, जिस ज्ञान के लिए पहले के ऋषि मुनियों ने हजारों साल तप साधना की, फिर भी उनको ज्ञान मिला नहीं था। हमें गुरु महाराज जी की दया से इस कलिकाल में ऐसा सुंदर ज्ञान मिला हुआ है, पर आज हम उस ज्ञान के महत्व को समझते नहीं है। तो ऐसा अनमोल हमें ज्ञान मिला है, तो इस ज्ञान की कीमत को हम समझने की
कोशिश करे, मन को उसका खुराक दो, और मन का खुराक है भजन। पर कहावे भजन करन को आलसी, भोजन को होशियार। भोजन के लिए तैयार है, पर जब भजन की बात आती है तुरंत कहते बहन जी मन लगता नहीं है, मन हमारा है ही नहीं। गुरु महाराज जी को हमने अर्पण कर दिया, गुरु महाराज जी का ही सब कुछ है, लगाना नहीं लगाना उनके ऊपर छोड़ दो। पर आज व्यक्ति उस बात को समझने की कोशिश नहीं करता है। तो देखो मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसा हमें दरबार मिला है, जिस दरबार से ऐसा हमें ज्ञान मिला है, जिस ज्ञान की बराबरी संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि कौन करो गुरुदेव की भेंट, नहीं वस्तु दिखेती हो लोकन में। तीनों लोकों में गुरु महाराज जी को देने के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ज्ञान के बराबर गुरु महाराज जी को हम दे सके। तो ऐसा हमें ज्ञान दिया है, पर आज हम गुरु महाराज जी की महिमा को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसे समर्थ सदगुरु मिले हैं, ज्ञान मिला है, तो हम मन को स्थिर करने के लिए अवश्य भजन करें, नाम सुमिरन करें, क्योंकि नाम सुमिरन से ही हमारा कल्याण होगा। बिना सुमिरन, बिना भक्ति किए जीव का कल्याण कभी हो सकता नहीं है। तो हम नाम का सुमिरन करें और ज्यादा से ज्यादा भक्ति के मार्ग में देखो चलने की कोशिश करें। जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो ये जीवन कोई काम का नहीं है। भोजन होता है, भोजन में सब कुछ है, लेकिन अगर उस भोजन में नमक नहीं है तो उस भोजन का कोई स्वाद नहीं रहता है। ऐसे ही कहा जीवन में सब कुछ है, धन है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, शिक्षा है, लेकिन दीक्षा नहीं है गुरु की, भक्ति नहीं है गुरु की, तो देखो इस जीवन का भी कोई मोल नहीं है। तो शिक्षा से ज्यादा दीक्षा महत्व की है। ज्ञानी कहते हैं कि पढ़ने से वेद शास्त्रों को जो बात समझ में न आए, सदगुरु की कृपा से वो पल भर में अवगत हो जाए। आज काफी लोग शास्त्र पढ़ते हैं, कोई वेद पढ़ता है, कोई उपनिषद पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के ऐसे ही पढ़ लेता है, लेकिन कहाँ उसी शास्त्र को व्यक्ति समझता नहीं, उस ज्ञान को समझता नहीं है। पर जब सदगुरु से ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान मिलने के बाद अगर व्यक्ति गीता पढ़ेगा तो भी गीता का सार उसे समझ में आ जाएगा। ज्ञान मिलने के बाद अगर रामायण पढ़ेगा तो रामायण का जो सार है वो सार उसे समझ में आ जाएगा। तो गुरु महाराज जी ने हमें सार बताया है, तो भक्ति जीवन में होनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस ना सपने मुता के। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उरंदर। कि भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय के अंदर बस जाती है उसको सपने में भी कोई दुख सताता नहीं है। इतना भक्ति का महत्व है। देखो यहाँ भोजन सत्संग के बाद होगा, आप घर में भी भोजन करते हो और शादी ब्याह में भी आप जाते हो, भोजन करते हो, लेकिन यहाँ अगर आपने भोजन किया तो आप कहोगे हमने प्रसाद लिया है? घर में खाया तो हम कहेंगे भोजन किया, खाना खाया, लेकिन यहाँ पर अगर आप सत्संग के बाद खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो आप कहते हो कि हमने भोजन प्रसादी ले ली। संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको खाना नसीब नहीं होता है, पूरे दिन सड़क पर मांगते हैं भीख, पर उसको एक अन्न का दाना नसीब नहीं होता, भूखे रहते हैं। पर अगर वही व्यक्ति जैसे कोई दिन होता है, शनिवार होता है, हनुमान जी के नाम से भूखा रहेगा तो उसको कहा जाता है इसने उपवास किया, व्रत किया।
अगर कोई व्यक्ति सोमवार को भूखा रहता है तो हम कहते हैं कि इसने भगवान शंकर के नाम का व्रत किया है। कोई एकादशी के दिन भूखे रहते हैं तो हमने कहते हैं कि वो एकादशी का व्रत किया। तो भक्ति के नाम पर भूखे रहे तो वो भूख नहीं पर वो व्रत कहा जाता है। पानी हम सब लोग पीते हैं, है ना? पानी के बिना कोई रह नहीं सकता। थोड़े थोड़े समय में हमें पानी चाहिए, पर हम जो पानी पीते हैं हम कहते हैं हमने पानी पिया, लेकिन वही पानी जब कहते हैं गुरु महाराज जी के चरण को छू लेता है तो हम कहते हैं कि हमने चरणामृत ले लिया, ने? गुरु महाराज जी के नाम से जो पानी होगा उसे हम चरणामृत कहते हैं। और वो चरणामृत का कितना महत्व है, केवट ने उसी चरणामृत को प्राप्त किया था। और देखो खुद तो तर गया पर अपनी सातों पीढ़ी को भी चरणामृत पिलाकर तार दिया। तो पानी भगवान के गुरु महाराज जी का नाम का सुमिरन करके उनके चरण से जब हम पीते हैं तो चरणामृत बन जाता है। आज कलाकार संसार में बहुत है, ने? एक से बढ़कर एक संगीत सुनाने वाले हैं, लेकिन वही संगीत भगवान के नाम से हो जाता है। भगवान के नाम से अगर वो गाया जाता है तो हम कहते हैं कि भजन हुआ, ने? कीर्तन हुआ, बाकी तो नाच गान हो जाता है। तो वही भक्ति में जब संगीत मिल जाता है वो तो संगीत भजन बन जाता है। घर में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तो घर मंदिर बन जाता है। जैसे यहाँ कितनी बार देखो गुरु महाराज जी आ गए, ने? तो हम कहते ये हमारा आश्रम बन गया, है? तो गुरु महाराज जी का पदार्पण हुआ। यहाँ ज्ञान ध्यान की सत्संग की बातें होती है, साधु संत आते हैं तो ये घर एक मंदिर बन गया। तो कितना महत्व भक्ति का है, पर हम भक्ति के महत्व को जानते नहीं है। तो जीवन के अंदर भक्ति होना बहुत ही जरूरी है। और वो भक्ति कोई बाहर की भक्ति नहीं, बाहर का कोई कर्मकांड नहीं, वो भक्ति अंतर जगत की होनी चाहिए। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। अंतर का तार परमात्मा से जुड़ना चाहिए। जब तक हमारा अंतर का तार परमात्मा से नहीं जुड़ेगा हमारी भक्ति कभी सफल हो सकती नहीं है। तो ऐसे संत ऐसे गुरु मिलते हैं जो हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। और वो जोड़ने का नाम ही ज्ञान है, वो जोड़ने का साधन ही सच्ची भक्ति है। तो गुरु महाराज जी ने वही ज्ञान इस कलिकाल में हमें दिया हुआ है। तो हम अवश्य उस ज्ञान का प्रचार करें। खुद तो हमने जाना ही है, लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि हम उस ज्ञान का प्रचार करें। गुरु महाराज जी ने देखो आपके ऊपर विशेष कृपा कर दी कि बालोद में देखो आश्रम की जमीन ले ली गई है। तो हमारा कर्तव्य है कि जल्दी से जल्दी हम देखो आगे बढ़े, प्रगति करें और आश्रम बना करके कहते हैं कि इस ज्ञान के प्रचार को और आगे बढ़ाने में सहयोग दे। ये हम सबका एक कर्तव्य होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि हम भी अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी की कृपा को समझें और ज्ञान की मार्ग पर और आगे बढ़कर अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। जो भी आप लोगों ने सुना उसके ऊपर अवश्य मनन विचार करेंगे। और सब लोग राह देखते थे कि कब 2 तारीख आएगी और कब हम राजिम जाएंगे, न? क्योंकि हमें तारीख मिल गई थी 2 और 3 मार्च, पर कुछ गुरु महाराज जी का ऐसा कार्य बीच में आ गया जिसके कारण ये कार्यक्रम डिले हो गया। कार्यक्रम होगा तो जरूर, अब गुरु महाराज जी जैसे उनको टाइम सेट होगा वैसे ही हमें तारीख देंगे और आगे जैसा कार्यक्रम कहेंगे गुरु महाराज जी उसी के हिसाब से आगे कार्यक्रम होगा। तो हमें गुरु महाराज जी अवश्य प्रोग्राम देंगे और उनके दर्शन पर्सन का भी हम सबको लाभ प्राप्त होगा। देखो राजिम में प्रोग्राम होने वाला था पर कुछ ऐसा संजोग बन गया कि वो कार्यक्रम रुक गया, पर आगे कार्यक्रम अवश्य होगा और गुरु महाराज जी हमें तारीख देंगे।
और उस हिसाब से हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी और गुरु महाराज जी की जो आज्ञा होगी उस आज्ञा में चलकर ही एक भक्त का कल्याण होता है। अगर हम अपना मन लगाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, तो कहते कि वो हमारी भक्ति सफल नहीं होती है। गुरु महाराज जी की आज्ञा में ही सब भक्तों का कल्याण होता, कुछ न कुछ आगे अच्छा ही होने वाला होगा, इसीलिए ये सब हुआ। तो हमें अपना मन बुद्धि नहीं लगाना है, जो भी गुरु महाराज जी की आज्ञा है उस आज्ञा में चलकर हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, आनंद कंद भगवान की, सनातन